यह है रियलिटी ऑफ शादी, शादी के 1 साल बाद की तस्वीर। इसकी माँ का। वही बंदा जो शादी से पहले और शादी वाले दिन आगे फांक रहा था, कुछ भी चाट रहा था, दीवाले फांद रहा था। सिर्फ 1 साल हुआ है और ये नौबत आ गई, जबकि शादी के अगले ही दिन उसका स्टेटस पता है क्या था? नहीं। ये भाई शादी है तो बहुत मीठी की, लेकिन उसके बाद जब उसमें कीड़े पड़ते हैं तब मजा आता है। वो देवरानी जेठानी जो स्टार्टिंग में ऐसे डांस करती हैं, ओके, शादी के सिर्फ 2 साल बाद वही डांस इस डांस में कन्वर्ट हो जाता है। खैर आज हम शादी की इस मीठी खीर को चखेंगे और इसके टेस्ट का वर्णन अपने शब्दों में बयां करेंगे। तो डांस से शुरू करते हैं, क्योंकि डांस ही एक ऐसी चीज है जो सबको मजा देती है। अच्छा, तो पहले नंबर पे हमने रखा है नारी डांस। जी भैया जी। लेट्स गो। ये डांस बेसिकली बड़े बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड है। कई बार डिमांड रहती है ना जीजा की, फूफा की, समधी की कि हमें समधिन का डांस देखना है, सराज का डांस देखना है, तो उनको खुश करने के लिए किया जाता है। और समधिन भी प्रॉपर घूंघट डाल के सम्मान के साथ डांस करती हैं। अच्छा, इन्हीं में से कुछ औरतें होती हैं शहर की। अब वो गांव के किसी शादी में जाती हैं, अब लोग उन्हें कैसे पहचाने कि वो शहर की हैं, तो उसके लिए तैयार करती हैं इस टाइप का गाना। देखो मैं बताता चलूं, शादियों में औरतें अलग अलग तरह से नंबर बढ़ाती हैं। अगर कोई पैसे वाली है तो वो जेवर पहन के नंबर बढ़ाएगी, ठीक है। अगर कोई चेहरे से सुंदर है तो वो उसको दिखा के नंबर बढ़ाएगी, ठीक है। अगर कोई कम सुंदर है तो छोटे कपड़े पहन के नंबर बढ़ाएगी, अगर कोई मोटी है तो वो इस तरह से। अच्छा, गांव की लड़की भी आजकल बहुत मॉडल हो गई है रील बना बना के, लेकिन गांव की शादी में लोगों को कैसे बताएं कि वो मॉडल है, तो उसके लिए भी जतन किए जाते हैं। सबसे पहले ये अपने डांस में लेके आती हैं लचक। इतना लचीले हाथ एक लड़की तभी चलाती है जब वो लोगों को ये जताना चाह रही हो कि मैं नॉर्मल नहीं, मॉडल लड़की हूँ। प्लस लहरा की बीट के साथ ये झटके, ये झटके इस बात का प्रतीक हैं कि बंदी गांव के लोगों को सहमाना चाहती है। और लड़की को भी पता होता है कि गांव में इतना एफर्ट काफी है, लोग इतने में ही सहम जाते हैं। एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। नहीं, ये बैल पैटर्न लड़कियां होती हैं, इन लोगों की सोच के बारे में पता होता है, वरना नागिन डांस तो और भी लड़कियां करती हैं। क्यों इतना इंप्रेसिव नहीं लगता? एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा। देखो शादी वाले डांस अलग अलग तरीके के होते हैं, हर डांस के पीछे एक कहानी होती है। जैसे कुछ लोग जलील टाइप के होते हैं, उन्हें जलाने की आदत होती है, जरा सी खुशी होती है, ओवर रिएक्ट करके दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार खुशी देखी है। नहीं, जबरदस्ती खुशी दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि चेहरे पे उतनी खुशी होती तक नहीं है। नहीं, थूथड़ी पे सूट भी तो करे खुशी। इस बेचैनी के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो शादी चाची की बानौत की है या फिर छोटे भाई की। नहीं, डांस में लोग दिखाते हैं इस तरह की चीजें। कई बार उस लौंडे की शादी हो रही होती है जिस लौंडे ने मोहल्ले वालों को खूब मन जलाई होती है। अब उसकी शादी में कोई नाच नहीं रहा होता है, तो छोटी वाली बहन आती है उठ के, तुम नहीं नाचोगे तो क्या नाच नहीं होगा। कुछ के तो झगड़े भी सामने आ जाते हैं, कौन सी नंद भौजाई के बीच में कितनी पट रही है सब पता लग जाता है। अब जैसे छोटी वाली बहनों के बीच में बहुत पट रही थी, अचानक से मझली भाभी की हो जाती है एंट्री। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
अच्छा, कुछ औरतों को देखा होगा किसी की भी शादी हो मोहल्ले में उन्हें बहुत खुशी होती है। बेसिकली वो बहुत स्मार्ट औरतें होती हैं। शादी में जितने भी रड़ुआ और ठरकी टाइप के लोग आने वाले होते हैं ना, पहले से पहले गपचिया लेती हैं कि कोई और औरत उनको उठा के ना ले जाए। यार ये तो मैं मजाक कर रहा था। ऐसी औरतें हर मोहल्ले में होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हर बंदा खुश रहता है। और क्यों ना रहे, जैसे ही मोहल्ले में कोई कांड होता है ये फुदक के वहां पहुंच जाती हैं। और अगर आती है बात डांस की, बात कर रहे हैं। मगर आज जमाना चेंज हो गया। ये बेचारी अनपढ़ रह गई तो वही पुराने तरीकों से लोगों को इम्प्रेस करती हैं। लेकिन आज चल रहा है भाई साहब इंस्टाग्राम। लड़कियां आ रही हैं रील्स वाली, लोगों को इम्प्रेस करने के तरीके तो बदले ही हैं, साथ में मेकअप का पैसा भी वसूल कर लेती हैं। मेरा पहला प्यारा दूल्हा रह गया रुपति, मेरा पहला प्यारा दूल्हा रह गया। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी खैर अब आते हैं आदमियों के डांस के ऊपर। आदमी का डांस दिखाता है बेसिकली उसकी हरकत। अगर कोई बंदा डांस कर रहा तो ये मान कर चलो वो अपनी जीवन शैली दिखा रहा है। बस देखने वाला मेरी तरह होना चाहिए। और मैं ये जो मजा है इस डांस के दो मतलब हैं। चाचा के पिछवाड़े पे है खुजली और चाचा सभी के सामने हाथ डाल के खुजला भी ले रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। वाह। दूसरा मतलब है कंजूसी स्वभाव। चाचा रियल लाइफ में इतने बड़े कंजूस हैं कि किसी ने कह दिया सराज के साथ डांस कर रहे हो हैं, 10 रुपए भी नहीं लुटा सकते, तो चाचा का हाथ जेब में से नहीं निकल रहा है। अच्छा ये चाचा हो गए। नए लौंडा अलग जीवन शैली जीते हैं। कोई लौंडा मुझसे शर्त लगा के डांस कर ले, मैं उसके बचपन से लेकर अब तक का काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। देखो ये होता है झरन डांस। ये क्या है? इसमें बंदा हाथ को ऐसे ऐसे करके अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बंदा झरने की प्रोसेस को दिखाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बंदा किसी को फील करके हाथ की रेखाओं को घिसना शुरू करता है। जैसे ही थोड़ा मजा आने लगता है बंदा इस एक्सप्रेशन के साथ चेंज करता है और घिसाई को कंटिन्यू रखता है। जैसे ही निकलने झरना झरने वाला होता है तो बंदे का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। अब सपोज करो यही बंदा 40 साल का हो गया और तुम उनसे गुजारिश कर रहे हो कि चाचा यार डांस करो ना, आपके भतीजे की शादी है, तब भी नहीं करोगे, कर दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो तुम्हें क्या लगता है वो सांसारिक डांस करेगा? नहीं, आदतें कभी नहीं जाती। तभी कहते हैं बचपन में बच्चों को डांट डपट के रखना चाहिए, नहीं तो वो पूरी जिंदगी आदतों का मजबूर रहता है। सुधर जाओ, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। जैसे आजकल लौंडों को इंस्टाग्राम देख देख के इतनी शो ऑफ करने की चुल मची है कि शादी वाले हाथ छत पे जाके दिखा रहा है। मैं इधर आप लोगों को ज्ञान बांटने आई हूँ। ये आपको ज्ञान कहीं और कोई नहीं देगा। मैं सिंसियरली चाहती हूँ आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक? तो गाइस ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं मेरा डांस कैसा लगा और शेयर करें उस दोस्त को जो बहुत बड़ा पैसे वाला बनता है। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। रहा इंस्टाग्राम पे अलग धमाल मचा रहा हूँ, फॉलो मत कर लेना वहां जाके।